अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ राउंड नेक लाइन की कटिंग और स्टिचिंग के मेथड को शेयर करूंगी। मैंने लाइनिंग वाली शर्ट के ऊपर ये नेक लाइन बनाया है बहुत नीट तरीके से। एक बिगिनर बंदा जिसने पहले लाइनिंग वाली शर्ट पे ऐसे नेक लाइन नहीं बनाया, अगर वो भी वीडियो को देखेगा तो ये नेक लाइन बहुत ईजीली बना सकता है। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये शर्ट के साथ मैंने लाइनिंग इसकी कटिंग करके रखी है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे आपको मेथड इसका बताती जाऊंगी, तो आपने इसको नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहले मैंने शर्ट के ऊपर इसकी लाइनिंग अटैच करनी है। हम शर्ट को ओपन कर लेंगे और उल्टी वाली साइड की तरफ लाइनिंग को रखेंगे। इस तरीके से शर्ट को हमने खोल लेना है और ये साइड उल्टी साइड है, दूसरी साइड सीधी साइड है शर्ट की। उल्टी वाली साइड की तरफ हमने इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर लाइनिंग का पीस सेट करके रखना है। कटिंग करते वक्त मैंने इनको आपस में मिला कर रखा था और फिर कटिंग की थी सारे निशान लगाकर, इसलिए बिल्कुल बराबर कटे हुए हैं दोनों पीसीस। इस तरीके से हम इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे और एक रफ़ स्टिच देंगे ऊपर से भी और नीचे से भी। अच्छे से पहले इसको सेट कर लेना है, कहीं से कपड़ा कोई ज़्यादा ना हो। इस तरीके से हमने सिलाई दे देनी है इसके सारी साइड्स पे। ये सिलाई हम एक रफ़ सिलाई देंगे, बखिया थोड़ा सा बड़ा करके। ये सिलाई सिर्फ इसलिए दी जाएगी ताकि ये लाइनिंग जो है वो इसके साथ सेट हो जाए और जब हम इसके ऊपर गला बनाएं या बाकी इसकी स्टिचिंग करें तो लाइनिंग बिल्कुल अपनी जगह पे सेट रहे, वो एक ही कपड़ा बन जाएगा। इस तरीके से मैंने बखिया थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है और फिर मैं ये सिलाई दे रही हूँ। सबसे पहले ये ऊपर वाली सिलाई दूँगी। इस तरीके से दोनों पीसेस को आपने बराबर रखना है और कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर कपड़ा है ये शिफॉन का है, तो अगर हम इसको ज़रा सा भी खींचेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल खींचे बगैर दोनों को आपस में मिलाते हुए आपने बखिए को बड़ा कर लेना है और इस तरीके से पीछे से खींचते हुए सिलाई दे देनी है। पिछले वाले कपड़े को ज़रा सा खींचते जाना है ताकि कहीं से चुंट ना पड़े। फिर इसके बाद इस तरीके से ये कंधे की जो गुलाई दी गई है, इधर भी हमने एक रफ़ स्टिच दे देनी है। तकरीबन एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आप ये सिलाई दें। इसके बाद साइड की जो सिलाई होती है वहाँ पर भी हमने इसी तरीके से इनको आपस में सेट करते हुए सिलाई लगानी है। नीचे से लाइनिंग का जो 3 से 4 इंच का कपड़ा है वो हमने छोड़ देना है। उससे पहले हमने सिलाई को निकाल देना है, क्योंकि नीचे से भी लाइनिंग की फोल्डिंग होनी है, तो वो सिलाई हम बाद में देंगे। ये आप देख सकते हैं 4 से 5 इंच जब कपड़ा रह जाए तो इसको हमने निकाल देना है और इसकी पहले फोल्डिंग करेंगे इस तरीके से और फिर हम इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे इस तरीके से। फिर बाद में हम इसके ऊपर से सिलाई दे देंगे और इसको भी कवर कर लेंगे। जी, तो मैंने इसको अटैच कर लिया। अब ये एक ही पीस बन गया, ये आप देख सकते हैं। अब हम नेक लाइन की कटिंग करना शुरू करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको ज़रा क्लोज़अप से भी दिखा दूं कि रफ़ स्टिच मैंने देकर इन दोनों को सेट कर लिया है, तो लाइनिंग जो बिल्कुल अच्छे से अटैच हो चुकी है। तो अब हम नेक लाइन जो है अपना जिस शेप में भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को राउंड नेक लाइन की परफेक्ट कटिंग बताऊँगी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है जिसको चेपी भी बोलते हैं। ये हार्ड वाला नहीं है, ये नॉर्मल चेपी है, बुकरम जिसे कहते हैं। इसकी मेजरमेंट देख लें, मैं स्मॉल साइज़ का बना रही हूँ। अगर आपने इसे मीडियम या लार्ज में बनाना है तो आपने 1-1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच और लंबाई 6.5 इंच ली है। अब मैं इस पर अपनी मेजरमेंट लगाऊंगी। चौड़ाई मैंने 6 इंच तैयार रखनी है, तो मैं 3 इंच पे निशान दूंगी, क्योंकि ये बुकरम का पीस डबल फोल्ड है। खुली वाली साइड की तरफ हमने मार्किंग करनी है बंद वाली साइड से, और लंबाई मैं 5 इंच रखूँगी, तो 5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करूँगी। एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे नीचे से भी और ऊपर से भी, और एक ब्लॉक तैयार कर लेंगे और इस ब्लॉक के अंदर हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा राउंड नेक लाइन है, जो शेप है, वो बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बंद वाली साइड की तरफ एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी, तो हमारा एक ब्लॉक तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हम जब मार्किंग करेंगे तो शेप बहुत अच्छी आएगी, बहुत परफेक्ट। ये आप देख सकते हैं पीस डबल फोल्ड है, तो बंद वाली साइड की तरफ मैंने यूँ ब्लॉक तैयार कर लिया है। अब इस नोक से अंदर 1 इंच पे आपने निशान दे देना है इस तरीके से। ये निशान लगाने से जो हमारी शेप है वो गुलाई में बहुत अच्छी आती है। फिर इस तरह हमने ऊपर से गुलाई करते हुए एंड तक यूँ मिला देना है इस लाइन को, और ये हमारी जो शेप है वो तैयार हो गई है। अब इसके बाहर हम मार्किंग करेंगे, इसकी बाउंड्री बना लेंगे 1 इंच की। आप चाहें तो 1 इंच से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 इंच पे निशान दिया है और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। और अब इन निशानों के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। नेक लाइन हमारा कट के तैयार हो गया। अब मैंने इस फैब्रिक के ऊपर, ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है, इसके ऊपर मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी।
यूँ हम रखेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे इसको और फिर हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रेस करेंगे अच्छे से, इस्त्री को आपने गर्म कर लेना है और इस तरीके से हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हमने साइड से तकरीबन आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद ये जो फैब्रिक है इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे, अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने से ये होता है कि तय अच्छे से बैठ जाती है और जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा, सेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से सेट बहुत अच्छा हो जाता है कपड़ा। इसके बाद हमने सबसे पहले जो सिलाई देनी है वो इसके किनारे किनारे पर देनी है। किनारे से सिलाई को शुरू करेंगे और गोलाई में घुमाते हुए सारी सिलाई को मुकम्मल करेंगे। तो चलते हैं और इसकी सिलाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं किनारे किनारे पे मैं सिलाई दे रही हूँ, तकरीबन 1 से भी कम पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैं सिलाई दे रही हूँ। जितने किनारे पर सिलाई लगेगी उतनी फिनिशिंग और नीटनेस नीचे से अच्छी आएगी। इसके बाद ये शर्ट मैंने ले ली है, इसके दरमियान में मैं मार्किंग करूँगी। सबसे पहले गले के दरमियान में बिल्कुल मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद ये जो नेकलाइन कट किया है इसके भी बिल्कुल दरमियान में मार्किंग कर लेनी है। शर्ट की सीधी वाली साइड की तरफ इस तरीके से हमने नेकलाइन को रखना है। शर्ट की जो सीधी साइड है उसकी तरफ हम इसको रखेंगे और जो बुकरम वाला पीस है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जो सिलाई देंगे वो दरमियान में देंगे। इस दरमियान की सिलाई देने के बाद हमने चेपी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई देनी है। ये जो दरमियान में मैं सिलाई का बता रही हूँ ये हमने सिलाई इसलिए देनी है ताकि नेकलाइन अपनी जगह पे सेट हो जाए और बिल्कुल दरमियान में लगे। सबसे पहले जो मैंने सिलाई दी है वो बिल्कुल दरमियान में रख के दी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद की जो सिलाई होगी हम बुकरम के साथ साथ सिलाई देना शुरू करेंगे। ये सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सिलाई चेपी के ऊपर नहीं आनी चाहिए और ना ज़्यादा हट के आए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आए। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको आप ज़रूर नोट डाउन किया करें क्योंकि इस तरीके से अगर आप सिलाई करेंगे तो नीटनेस और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से हम गुलाई को घुमाते जाएंगे, जहाँ पे भी राउंड शेप आए वहाँ पे आप पैडल उठाकर कपड़े को घुमाएं और फिर सिलाई दें। जी, तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट कर देंगे। दरमियान से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। कटिंग करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि 1 इंच का फैब्रिक आपने छोड़ना है, 1 से आधे इंच का फैब्रिक। और जो फैब्रिक हमने छोड़ा है अब हम इसके ऊपर गुलाई में छोटे छोटे कट दे देंगे। ये कट हम इसलिए देते हैं ताकि जब हम इसको उल्टाएं दूसरी तरफ तो ये यहाँ पे कोई चुंट ना आए, कोई झोल ना आए। ये कट लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि सिलाई नहीं कटे, बल्कि सिलाई से पहले ही आपने इसको छोड़ देना है कट को। इसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। ये देख लें मैंने इसको उल्टा दिया और अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसकी अच्छे से तरपाई कर लेंगे तो हमारा नेकलाइन तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तरपाई करते वक्त आपने सेम मैचिंग धागा डालना है अपनी जो नीडल है उसके अंदर। इस तरीके से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। छोटे छोटे टांके उठाते जाना है और सारे नेकलाइन पे इसी तरीके से हमने तरपाई कर लेनी है। तरपाई करने के बाद हमारा नेकलाइन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, नए सीखने वालों के लिए बहुत अहम है। सारे स्टेप्स को आप ज़रूर नोट डाउन किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।